कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब जन्म जन्मांतरों की पुण्य का फल प्राप्त होता है, उनके पुण्य का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने, उसे कहने, उसके दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। वैसे तो इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो धनवान हैं, जिनके पास माया का कुछ नहीं पता नहीं, फिर भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा नहीं करवा पाते, ना ही इसके यजमान बन पाते हैं। क्योंकि जब जिसके पुण्य का उदय होता है, वही श्रीमद् भागवत कथा अपने घर करवा पाता है या उसे श्रवण कर पाता है, क्योंकि यह कथा सहज प्राप्त नहीं होती, उसका समय ऐसे ही निकल जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम श्री हरि को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादिक, जब समस्त ऋषिगण एवं वैष्णव सप्ताह पुराण की कथा सुनने में ध्यान मग्न हो गए, उस समय मुरलीधर अपने मनोहारी त्रिभंगी रूप में करधनी, मुकुट, कुंडल एवं रत्न जड़ित आभूषणों से शोभामय होते हुए मस्तक पर केसर का तिलक लगाए अपने सभी सखाओं सहित यज्ञशाला में प्रकट होकर सभी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। कथा अमृत का श्रवण करने से जो मनोरम छवि भक्तों के हृदय में बनी थी, वही आनंद कंद श्री कृष्ण अपने साक्षात साकार रूप में उन सम्मुख खड़े थे, किंतु उनके दर्शन पाकर उपस्थित ऋषिगण अपने आप को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके दंडवत प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर नारद जी ने श्री सनत कुमार जी से पूछा, हे प्रभु, आपने जिस कथा का वर्णन किया है, भगवत कथा को जिसने सुना उसी ने मुक्ति का पद को पाया। अब कृपा करके इस महात्म का भी वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी नारद जी के निवेदन सुनकर बोले, हे देवर्षि, कलयुग में जो महापापी है, वे भी सप्ताह यज्ञ में पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। इस कथन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हम आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए।
इस कथा के श्रवण से पापियों के मन में नई चेतना जागृत हो जाएगी। दुष्ट प्रवृत्ति में सदा लिप्त रहने वाले प्राणियों के मन में भगवान नाम की महिमा को अलौकिक किरण स्फुटित होने लगेगी। उनकी महिमा से उनके शरीर में अलौकिक किरणों का प्रकाश होने लगेगा। हे प्रभु, अत्यंत ही विनय भाव से देवर्षि नारद श्री सनत कुमार जी से बोले। उस समय बहुत समय होता था, बहुत मूल्यवान। अतः आप कृपा करके यथाशीघ्र हमें उस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। हमारे मन में उस कथा को सुनने की इच्छा क्षण प्रतिक्षण बलवान होती जा रही है। सनत कुमार जी के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज आकर विद्यमान हो गया। संपूर्ण मुखमंडल उस समय तेज से चमकने लगा और होठों पर गंभीर मुस्कान उभरी, जिसके आसित कला का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान था। कथा का श्री गणेश करते हुए सनत कुमार जी ने अपनी मुस्कान को लुप्त करने के पश्चात बोले। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अत्यंत ही रमणीक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम का एक कुलीन एवं धर्मात्म ब्राह्मण रहता था। भगवान के प्रति उसकी पूर्ण आस्था थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को अत्यंत कष्ट देती थी, परंतु वह ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण अपनी पत्नी के दुष्ट कर्म को प्रभु की इच्छा समझकर उसे कुछ भी नहीं कहता था। चौथेपन के आगमन तक जब उसे पुत्र प्राप्ति न हुई, तब वह पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। प्रभु इच्छा बलवान यह बात उसकी चरितार्थ जब उसको हुई, प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। उस ज्ञानी ब्राह्मण की अभिलाषा पूर्ण न हुई। निराशा ने चारों तरफ से आकर उसे जकड़ लिया। तब वह देह त्यागने के मन से इच्छा धारण करके घर से निकल पड़ा और जंगल में जा पहुंचा। अति प्यास से व्याकुल होकर वह एक सरोवर पर गया। सरोवर का जल अत्यंत शीतल एवं निर्मल था। चुल्लू से जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात बैठकर सोचने लगा। उसी समय प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर एक महात्मा उस घनघोर जंगल में आ पहुंचे। आत्मदेव ने उनके मुखमंडल पर विराजमान तेज को देखकर ही अनुमान कर लिया कि यह जरूर कोई महापुरुष है। उनके अंदर के
साथ रूह भक्ति जाग उठी। उसने आदर के साथ महात्मा को बैठाया। महात्मा से आत्मदेव की विफलता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, हे विप्रवर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी विफलता का कारण क्या है? आत्मदेव का गला रुंध गया। बोले, हे महात्मन, मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिस कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहा हूँ। संतान होने का मुझे बहुत दुख है। महात्मा से आत्मदेव की विफलता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, हे विप्रवर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी विफलता का कारण क्या है? आत्मदेव का गला रुंध गया। बोले, हे महात्मन, मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिस कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहा हूँ। निसंतान होने का मुझे बहुत दुख है, इसलिए आप अपने प्राण त्यागने आया हूँ। महात्मा मुस्काए और बोले,